कोरोना वायरस महामारी के कारण लोगों को संक्रमण, बेरोजगारी और आर्थिक तंगी जैसी आशंकाएं सता रही हैं। साथ ही कई तरह के मानसिक दबावों का भी लोग सामना कर रहे हैं। इस माहौल में घबराहट, बेचैनी, अकेलापन, अवसाद बड़ी समस्याएं खड़ा कर रही हैं। ऐसे में नैनीताल में HTHOC परामर्शदाता मनोवैज्ञानिक डॉक्टर ममता बगड़वाल लोगों का साइकोलॉजिकल तरीके से उपचार कर रही हैं। वह क्वारंटीन में मौजूद लोगों के साथ ही बाहर फंसे कई लोगों की निःशुल्क मदद कर रही हैं। ऐसे में जब कारोबार सहित सभी काम धंधे बंद हो चुके हैं तो लोग अवसाद की अवस्था में चले गए हैं। ऐसे में डॉक्टर ममता उन्हें मनोवैज्ञानिक उपचार प्रदान कर रही हैं। डॉक्टर ममता कहती हैं कि अगर उनके प्रयासों से किसी को लाभ मिलता है तो यही उनका सबसे बड़ा पुरस्कार है। उनका कहना है कि ऐसे समय में कई लोग अवसाद में चले गए हैं। वह अपने आसपास होम क्वारंटीन में मौजूद कई लोगों की मदद कर रही हैं। डॉक्टर ममता बगड़वाल की यह पहल बेहद सराहनीय है। उनके प्रयासों से कई लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं। ममता बगड़वाल को UK TV सलाम करता है। नमस्कार देशवासियों, मैं ममता अग्रवाल मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता OSC नैनीताल से आप सभी के समक्ष कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करना चाह रही हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित है, संपूर्ण विश्व अभी कोविड-19 नाम की महामारी से जूझ रहा है और इस वक्त पर हम सभी कहीं न कहीं लॉकडाउन की परिस्थितियों की वजह से मानसिक तनाव से भी जूझ रहे हैं। ऐसी स्थिति में अपने आप को मानसिक रूप से सुदृढ़ रखने के लिए हम क्या क्या करें और किस तरीके से अपने आप को और अपने परिजनों को एक सकारात्मक वातावरण दे सके, इसी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेके मैं चर्चा करना चाह रही हूँ। सर्वप्रथम मैं सकारात्मक बिंदुओं पर चर्चा करना चाह रही हूँ कि किस तरीके से हम अपने घर के बुजुर्गों को, बच्चों को और घर की महिलाओं को एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट दे सकें। सर्वप्रथम सबसे पहले हम बच्चों के लिए बात करेंगे। जैसे स्कूल बंद है अभी, तो बच्चे दिन भर पूरा घर में समय कैसे व्यतीत करें, उनके लिए हम एक व्यस्त शेड्यूल कैसे बनाएं ताकि एक पॉजिटिव वे में वो अपने दिन को बिता सके। उन्हें हम छोटी छोटी उनकी जो रुचियां हैं उसमें उनका माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं। जैसे किसी बच्चे को कुकिंग में इंटरेस्ट है तो उसको कुकिंग के लिए कुछ नई नई डिशेस दे सकते हैं बनाने के लिए। किसी बच्चे को कोई प्लेइंग एक्टिविटी, इंडोर्स गेम पसंद है तो उसको इंडोर गेम्स में उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। किसी बच्चे को पजल सॉल्व करना पसंद है तो हम उसे नई न्यू पजल्स बना के दे सकते हैं। कई बच्चे को पहेलियां पसंद है, कई बच्चे लूडो खेलना पसंद करते हैं, कई बच्चे को सिंगिंग पसंद है, ड्राइंग पसंद है। तो उनके इंटरेस्ट को जानने का ये बहुत अच्छा मौका है। तो आप उनकी पढ़ाई के साथ साथ उनके इंटरेस्ट को जाने और उनके इंटरेस्ट को मोटिवेट करते हुए उनके साथ अभी एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग बना सकते हैं, जिससे आपके और आपके बच्चे के बीच की बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनेगी। कई पेरेंट्स के मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं कि हम अपने बच्चे के इंटरेस्ट को कैसे जाने। यही बहुत अच्छा मौका है, आप अपने बच्चों के इंटरेस्ट को जाने, क्योंकि वो सबसे ज्यादा समय अभी आपके साथ दे रहे हैं। आपका और आपके बच्चे के बीच का जो टाइम डिवाइड होता है स्कूल का, ट्यूशंस का, वो अभी नहीं है। आपका बच्चा आपके पास 24 आवर है और आपका और आपके उस बच्चे के बीच की बॉन्डिंग बनाने का समय अभी बहुत बढ़िया है। तो मेरे अनुसार आप और आपके बच्चे के लिए बॉन्डिंग बनाने का और एक सकारात्मक रूप से अपने जीवन को आगे को बढ़ाने का ये बहुत उत्तम अवसर है। एक क्वेश्चन और परिजनों का मेरे से बार बार पूछा जाता है। कई परिजनों के बच्चे बुरी लतों में, नशा और बाहर गैम्बलिंग, इन आदतों में पड़ गए होते हैं, जिससे वो काफी परेशान होते हैं। तो उनका भी क्वेश्चन रहता है कि हम अपने बच्चों की इन बुरी लतों को किस तरीके से छुड़ाएं। तो अभी भी उनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है उनको कि अभी लॉकडाउन की परिस्थिति में ये सारी ही जो गलत चीजें हैं वो अभी नहीं मिल रही हैं। एक प्लस पॉइंट ये है कि इस समय पर पेरेंट्स अपने बच्चों को घर पे एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट दे, उन्हें वो फील कराएं, क्योंकि एडिक्शन में जाने का भी रीजन एक यही होता है कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स या कहीं ना कहीं फैमिली एनवायरनमेंट उन्हें वो नहीं मिल पाता कि हम उन्हें टाइम स्पेंड नहीं कर पाते उनके साथ, उनकी भावनाओं को नहीं समझ पाते, जिसके चलते वो अपने नेगेटिव पीयर ग्रुप्स में जाते हैं और इन एडिक्ट हैबिट्स में वो पड़ जाते हैं। सो अभी उनके पास एक अच्छा मौका है कि वो अच्छी बॉन्डिंग बना के अपने बच्चों को इन गलत आदतों से छूटने का एक अच्छा सुनहरा मौका दें। साथ ही
आप इस समय पे उन्हें बहुत अच्छा मोटिवेट कर सकते हैं, एक अच्छी बातें उनको सिखा सकते हैं कि लाइफ में किस तरीके से उन्हें आगे बढ़ना है। आप घर के बुजुर्गों के साथ उन्हें बिठाइए, उनकी बॉन्डिंग, उनकी बीते हुए वक्त को उनसे शेयर करिए, पुरानी एल्बम्स उठाइए, उसमें फोटोज देखिए, अपने जो आपकी पिछली हॉलीडेज हैं, अपने बच्चों के साथ बिताए हुए छोटे पल हैं जिसमें आप बहुत खुश रहे हैं, उनमें वो भी खुश रहे हैं। तो इन ऐसे छोटे ओकेजन्स को आप दोबारा से जब देखेंगे अपनी मेमोरीज को, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, साथ ही आपके बच्चों को फील होगा कि हाँ, आपने भी उनके लिए बहुत कुछ ऐसा किया है। और उसी सोच को देखते हुए आपके बच्चों में भी कि वो बहुत पॉजिटिव वे में उसको लेके जाएं और बुरी हैबिट्स जो उनके अंदर आ गई थी, जो आनी नहीं चाहिए थी, वो धीरे धीरे हट जाए। इसके साथ ही एक क्वेश्चन मेरा ये भी रहता है पेरेंट्स का मेरे से, कि उनके बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगाते हैं। ये भी बहुत अच्छा मौका है कि आप बच्चों का एक शेड्यूल फिक्स करें, उनको प्रॉपर टाइम टू टाइम बैठाएं, पढ़ाएं। और आपको भी अभी फ्री टाइम मिला है, आप ना डेली आपका ऑफिस है, ना आपके हस्बैंड ऑफिस में है, ना आप ऑफिस में हैं, ना आप हाउस होल्ड वर्क में बिजी हैं, तो आपका टाइम भी, क्योंकि आप फैमिली मेंबर्स इतने फैमिली में सब कलेक्ट हैं, तो आपका टाइम डिवीजन काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो आप सभी लोग थोड़ा थोड़ा टाइम देके बच्चों के लिए स्टडी में भी हैबिट बनवा सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग आप चाहें, बच्चों का स्कूल बंद है मगर आप चाहें तो आप अपने स्कूल का जो भी बच्चों का स्कूल का शेड्यूल है वो अपने अकॉर्डिंग आप कंप्लीट कर सकते हैं। आप चाहें तो आप घर के कजन सिस्टर, कजन ब्रदर का नेट का इस्तेमाल कीजिए, वीडियो कॉलिंग कीजिए, दूरसंचार का इस्तेमाल करके आप बहुत अच्छी बच्चों की एक मेमोरी जो उनकी आप चाहते हैं कि शार्प हो और स्टडी में वो बढ़िया हो, तो आप इस समय का भी उनके साथ बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं। तीसरा मेरा है घर की महिलाओं के लिए। महिलाएं तो अभी फुल बिजी हैं, क्योंकि वो पूरी फैमिली जब घर पे है तो महिलाओं भी बिजी हैं। साथ ही अभी एक नेगेटिव पॉइंट भी मुझे देखने को मिला है कि इस समय पे डोमेस्टिक वायलेंसेस के केसेस भी देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि घर में रहते रहते महिलाओं के साथ डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस हो रहे हैं, अब उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि वो अपनी आवाज किस तरह बाहर ले जाएं। महिलाओं के लिए मेरे कहना है कि आप अगर घर के अंदर प्रताड़ित हो रही हैं या घर के किसी भी सदस्य के द्वारा प्रताड़ित हो रही हैं, चाहे वोकली हो, चाहे वो फिजिकली हो, आप या मेंटली हो, अगर आपको परेशान किया जा रहा है तो आप 181 में कॉल करके निशुल्क अपनी शिकायतों को दर्ज करा सकती हैं, जिससे आपको तत्काल कुछ न कुछ सरकार द्वारा सहायता दी जाएगी। महिला बाल विकास विभाग द्वारा आपको कॉल रिपीट किया जाएगा या आपकी कॉल को तुरंत सुना जाएगा और वन स्टॉप सेंटर द्वारा उसकी समस्याओं का समाधान भी आपको तत्काल मिल जाएगा। आपको इसके अलावा मैं महिलाओं के लिए एक कुछ पॉइंट और बताना चाहूंगी, जिससे उनको थोड़ा सा एक स्ट्रेस रिलीफ होगा कि हाँ, स्ट्रेस की सिचुएशन में जिस समय पे वो एक तरीके से फिजिकली वायलेंट किया जा रहा है उनको घर में, तो वो किस तरीके से उनको डील करे। तो यहाँ देखा जाए तो वो वन स्टॉप सेंटर की हेल्प ले सकती है, 181 की हेल्प ले सकती है, 1098 में बच्चे भी हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा 112 नंबर है, उस पर भी कॉल किया जा सकता है। पर फर्स्ट ऑफ ऑल इन वन रूम वन स्टॉप सेंटर इज द बेस्ट ऑप्शन कि आप वहां कॉल करें। आपको 181 के द्वारा आपकी डाइवर्ट कॉल करके वन स्टॉप सेंटर से आपको हेल्प मिल सकती है। वहां आपको एडवोकेट, काउंसलिंग, पुलिस फैसिलिटेशन ऑफिसर, मेडिकल, ऑल ओवर सुविधाएं इन वन ग्रुप, आपको सब सुविधाएं मिल जाएंगी। और इवन आपको होम स्टे भी वहां पे 5 डेज के लिए टेम्परेरी दिया जाएगा। इसके अलावा नेगेटिव पॉइंट भी मैं साथ में कुछ ले लिए हैं। ये बुजुर्गों के लिए भी बहुत अच्छा सकारात्मक टाइम है कि वो अपने बेटों के साथ, अपने नाती पोतों के साथ घर पे रह रहे हैं। उनका जो अकेलापन है वो अब खिलखिलाता हुआ बीतने लगा है, क्योंकि घर में सबका रहना, इकट्ठे रहना नामुमकिन होता है। और ऐसे समय पे उनके साथ जब सब साथ हैं तो उनके लिए इससे अच्छा वक्त क्या हो सकता है जब घर में सभी मेंबर्स उनके साथ में हैं और उनके आसपास घूम रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं। इस लॉकडाउन को अगर हम सकारात्मक रूप से देखें तो परिवार के संग बॉन्डिंग बनाने का ये बहुत अच्छा मौका है। और आप परिवार के साथ बॉन्डिंग बनाइए,
अपने आप को, अपने जीवन को एक सकारात्मक रूप से आगे ले आइए, क्योंकि परिवार ही आपको नेगेटिव वक्त पे लड़ने की हिम्मत देता है। इसके अलावा मैं आपसे अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन का इस्तेमाल करिए, आपको क्या बताया जा रहा है उसे सुनिए, समझिए, भ्रामक और अफवाहों को ना फैलाएं और फैलाने वाले व्यक्ति को भी रोकें। ये स्थिति ऐसी है जिसमें आप जितना सहयोग करेंगे एक महत्वपूर्ण जागरूक नागरिक की तरह, उतना ही हम ऐसी कठिन परिस्थिति में लड़ने के लिए जागरूक होंगे। स्टे होम, स्टे सेफ।